बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपको एक खूबसूरत सा स्टाइलिश सा साइड पैनल वाली फ्रॉक्स का जो है डिज़ाइन मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग का तरीका यहाँ पे मिलेगा कि इसकी कटिंग किस तरह करनी है, किस हिसाब से करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो चलें शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले आपके सामने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख दिया, जिस तरह से 4 पीस आपको यहाँ पे नजर आए हैं। उसके बाद जो है इस तरह से पहले आपने चौड़ाई 8 और लंबाई जो है 20 है इसकी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने शोल्डर के ऊपर निशान लगाना है कि आपने शोल्डर 4.5 पर, आर्म होल भी 4.5 पे के ऊपर आपने रख के लगाने हैं। और उसके बाद चेस्ट जो है वो 8 इंच के ऊपर आपने रख के लगानी है। और वेस्ट जो है आपकी 8.5 है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए 7.5 पर आपने इसके निशान लगाने हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से आपने एक लाइन सी ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से स्केल रख देंगे, डायरेक्ट लाइन लगा दें जैसे आपको इजी लगता है। और उसके बाद यहाँ से राउंड आपने छोटी सी बस गुलाई के अंदर कटिंग करनी है, क्योंकि ये बच्ची का ड्रेस है तो बच्ची की ड्रेस की आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से बस इतने ही काफ़ी होते हैं। उसके बाद नेक का आपने लगाना है कि नेक किस हिसाब से, साथ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ कौन सी किस हिसाब से आपने कटिंग करनी है, कितने यानी कि इंच पे आपने करनी है। तो यहाँ पे गले की कटिंग हो गई है, आर्म होल की कटिंग यहाँ पे हो गई है, ये देखें। और फिर ये साइड से ये इस तरह से आपने जो ये फालतू कपड़ा है इसको भी निकाल देना है। ये यहाँ से साइड वाला बस यहाँ तक हमारी कटिंग हो जाएगी जब, तो फिर उसके बाद अब आपने यहाँ से जो जो निशान ये वाला लगाया है यहाँ पर ये देखिए 7.5 इसका हाफ लेने हैं। और इसका हाफ में जो है आपने एक लाइन इस तरह से छोटा सा डॉट्स लगा दें। ये डॉट्स करने के बाद इस तरह से लाइन तिरछी सी कर दें, यानी कि 4 इस तरफ से जाएगा तो 3 इंच उस तरफ से होगा वन साइड से। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये निशान देखेंगे बहुत क्लियर ही आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि अब आपने यहाँ से आगे क्या करना है। ये देखें यहाँ से इसको आपने निकाल देना है, ये वाला पीस जो है इसको निकाल के दें, इसको साइड पे करें। और ये इस तरह से इसको अब जब खोलेंगे तो इसकी कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी। ये फ्रंट है, बैक, जिसको भी फ्रंट बनाइए बैक बनाइए आपके अपने ऊपर है कि वो सेम फिलहाल कटिंग है। उसके बाद ये वाला जो कपड़ा है जिसकी यहाँ पे फ्रिल बना कर यहाँ पर लगाने चुनटें डालकर साइड पे डालना है। तो इसकी लंबाई जो है वो 10 है, उसकी 13 है चौड़ाई, और लंबाई 10 है कि वो यहाँ से नीचे जो है 10 ही है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पे ये देखिए इस तरह यहाँ पर दोनों साइड पे आएंगी। और इनके अंदर आपने चुनटें डालनी है। चुनटें आप डायरेक्ट डालना चाहती हैं तो फिर आपको यानी कि जिस तरह से आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डायरेक्ट नहीं डाल सकते तो फिर आपको आगे चल के तरीका बता दूंगी कि फिर आपको कौन सा तरीका जो है करना है। तो यहाँ पर ये देखिए पहले आपने मशीन पर सेपरेट अलग से जो है पीसेस को रेडी करने हैं चुनटें डालकर जिस तरह से भी आपके सामने है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसको जो है अटैच करना है। तो अटैच करने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसी तरह से आपने रखना है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे, सुई आपने अंदर ही रखनी है, सुई को नहीं निकालना। तो फिर नीचे नहीं समझ आई तो फिर यहाँ पर ये देखें, यहाँ से कपड़े को इस तरह से घुमा कर रखा आपने, यहाँ पर सिलाई को लगा देंगे आप। ये सिलाई लगा दी, अब सुई आपकी अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सुई बाहर नहीं निकालनी, कपड़े को घुमा के रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे सेट करेंगे और ये दूसरी साइड पे सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान तरीके है, दोनों तरीके से समझा दिए आपको, प्रैक्टिकल भी बता दिया, वैसे भी बता दिया। और ये यहाँ से इस तरह से निकालेंगे तो ये आपकी खूबसूरत तरीके के साथ सफाई के साथ यहाँ पे ये देखिए बन गया। तो उसके बाद जो है चारों पीसेस पे आपने लगा देना है इसी तरह से। ये देखिए चारों पीसेस पे लग गया है, ये देखिए। फिर ये दोनों साइड पे अब आपने इन दोनों को जो है डबल करके रखना है और फिर आपने पहले ये पट्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये निशान लगा दें, 2 इंच पर आपने ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। उसके बाद अब आपने ये देखें कट लग गया है, आपने यहाँ से जो दूसरा पीस है आपका फ्रॉक का वो इसको उठाएं और इसके साथ यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रखेंगी। और इस तरह से ये देखें अब शोल्डर जो है इनको यहाँ पे आपने स्टिच कर देना है। शोल्डर स्टिच हो गए हैं, दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट लग गई है। तो उसके बाद जो है जो चीज़ यहाँ पे मुश्किल थी देखिए वो आपके साथ शेयर की है स्टिचिंग करते टाइम। जिस तरह से पीसेस को साइड वालों को लगाना मुश्किल था वो आपके सामने कर दिया। अब ये और ये छोटे छोटे काम है बिल्कुल आसान है। इस तरह से पट्टी आपके सामने जिस तरह से लगी हुई है
आपने यहाँ पे एंड से जो है थोड़े थोड़े इस तरह से कट लगाने हैं और फिर इसको अंदर वाली साइड पर आपने कर देना है फोल्ड। ये इसकी बैक साइड है जहाँ पर आप बटन वगैरह लगाते हैं, ये वो वाली साइड है। तो ये देखिए अंदर वाली साइड पर आप इस तरह से जब फोल्ड कर देंगे कितनी सफाई के साथ आपका ये बैक साइड हो जाएगा रेडी। और उसके बाद जो है आड़ा कपड़ा आपने लेना है और उससे अपने गले के जो इस तरह से पूरे गले के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद अंदर वाली साइड पर आपने इसको फोल्ड कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपका जो नेक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब रह की बात स्लीव्स की, तो स्लीव्स के लिए भी आपने आड़ा कपड़ा लेना है क्योंकि स्लीव्स वाली जो आर्म होल वाली जगह है वो भी आपको पता है कि गोलाई के अंदर है। तो गोलाई के अंदर आपको पता है सीधा कपड़ा नहीं यूज़ करते, आड़ा कपड़े को ही यूज़ करते हैं। जो मुकम्मल वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि आड़ा कपड़ा क्या होता है, किस तरह से होता है, और अगर आपके पास आड़ा कपड़ा वैसे नहीं पड़ा तो फिर आप उसको किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। डिटेल से इसकी वीडियो पड़ी है तो आप जो लोग रहते हैं इस चैनल पर वीडियोस को, उनको अच्छे से पता है। आपने कपड़ा लगा दिया तो इस तरह से छोटे छोटे आप जब कट लगा लेती हैं तो फिर जब आप फोल्ड करके अंदर वाली साइड पर नेक को रेडी करती हैं तो बहुत सफाई के साथ आपका काम हो जाता है। इसी तरह आपने जो है नेक को, स्लीव्स को इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं और फिर अंदर वाली साइड पे फोल्ड करने हैं और फोल्ड करने के बाद आपने यानी कि आपका नेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्लीव्स पे भी देखिए इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं और कट लगाते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपकी जो है सिलाई कटिंग ना हो। सिलाई के ऊपर अगर कट लग जाता है दोबारा से आपको सिलाई करनी पड़ती है। और बस अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया और ये यहाँ पर हो गया। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पे जब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है और आपका ये खूबसूरत सा फ्रॉक रेडी हो गया है।